लो सी लैंग्वेज सीरीज के डे 6 में आपका स्वागत है। अब तक डे 1 से डे 5 में हमने सी की मजबूत नींव रखी है जिससे आप प्रोग्रामिंग की दुनिया में आत्मविश्वास से कदम रख सके। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करेंगे जो कोडिंग को आसान और स्मार्ट बनाता है, लूप्स। सोचिए, अगर आपको एक ही काम बार बार करना हो तो क्या आप हर बार वही कोड लिखेंगे? बिल्कुल नहीं। यहीं पर लूप्स लूप का मतलब है एक ही काम को बार बार करना जब तक कोई कंडीशन ट्रू रहती है, यानी जब तक शर्त पूरी होती है कोड चलता रहता है। इससे हमारा काम आसान हो जाता है और कोड छोटा, साफ और समझने में आसान बनता है। सी लैंग्वेज में 3 मुख्य प्रकार के लूप्स होते हैं: फॉर लूप, व्हाइल लूप और डू व्हाइल लूप। हर लूप का अपना खास इस्तेमाल है जो हम आगे विस्तार से समझेंगे। लैंग्वेज में लूप्स के 3 मुख्य प्रकार होते हैं: फॉर लूप, व्हाइल लूप और डू व्हाइल लूप। हर लूप की अपनी खासियत है और अलग अलग परिस्थितियों में इनका इस्तेमाल किया जाता है। फॉर लूप तब उपयोगी है जब आपको पता हो कि कितनी बार कोड चलाना है, और लूप तब काम आता है जब आपको पहले कंडीशन चेक करनी हो और यह नहीं पता कि लूप कितनी बार चलेगा। वहीं डू व्हाइल लूप कम से कम एक बार चल लूप का इस्तेमाल तब किया जाता है जब आपको पहले से पता हो कि लूप कितनी बार चलेगा। यह सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला लूप है, खासकर जब कोई काम निश्चित संख्या में दोहराना हो। फॉर लूप का सिंटैक्स बहुत ही सीधा है और इसमें इनिशियलाइजेशन, कंडीशन और इंक्रीमेंट स्लैश डेक्रीमेंट तीनों एक ही लाइन में लिखे जाते हैं। इससे कोड पढ़ना और समझना आसान हो जाता है। लूप का सिंटैक्स है: फॉर इनिशियलाइजेशन, कंडीशन, इंक्रीमेंट स्लैश स्लैश कोड। पूर्णविराम, इसमें सबसे पहले वेरिएबल को इनिशियलाइज किया जाता है, फिर कंडीशन चेक होती है। अगर कंडीशन ट्रू है तो कोड ब्लॉक चलता है और फिर वेरिएबल में इंक्रीमेंट या डेक्रीमेंट किया जाता है। यह प्रक्रिया तब तक दोहराई जाती है जब तक कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती। आइए फॉर लूप का एक आसान एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए आपको 1 से 5 तक के नंबर प्रिंट करने हैं। इसके लिए आप फॉर लूप का इस्तेमाल करेंगे। कोड कुछ ऐसा होगा: फॉर बराबर 1 बराबर 5 प्लस प्रिंट प्रतिशत दी बैकस्लैश एन। पूर्णविराम, इस कोड में आई को 1 से शुरू किया गया है, कंडीशन है आई बराबर 5 और हर बार आई को 1 से बढ़ाया गया है। ऊपर दिए गए फॉर लूप के कोड का आउटपुट होगा 1 2 3 4 5, यानी लूप हर बार आई की वैल्यू प्रिंट करता है और जब आई 5 से ज्यादा हो जाता है तो लूप बंद हो जाता है। इस तरह फॉर लूप का इस्तेमाल करके आप बार बार एक ही काम आसानी से कर सकते हैं। और लूप का इस्तेमाल तब किया जाता है जब आपको पहले कंडीशन चेक करनी हो और यह नहीं पता कि लूप कितनी बार चलेगा। यह लूप तब तक चलता है जब तक कंडीशन ट्रू रहती है। इसका सिंटैक्स भी बहुत आसान है और इसमें सिर्फ कंडीशन दी जाती है। और लूप का सिंटैक्स है: व्हाइल कंडीशन स्लैश स्लैश कोड। पूर्णविराम, इसमें सबसे पहले कंडीशन चेक होती है। अगर कंडीशन ट्रू है तो कोड ब्लॉक चलता है। हर बार लूप के अंदर वेरिएबल को अपडेट करना जरूरी है, वरना लूप इन्फिनिट चल सकता है। मान लीजिए आपको 1 से 5 तक के नंबर प्रिंट करने हैं, लेकिन इस बार व्हाइल लूप का इस्तेमाल करना है। कोड होगा इंट आई बराबर 1 व्हाइल आई बराबर 5 प्रिंट प्रतिशत दी बैकस्लैश एन आई आई प्लस। पूर्णविराम, यहाँ आई को 1 से इनिशियलाइज किया गया है, कंडीशन है आई बराबर 5 और हर बार आई को 1 से बढ़ाया गया है। ऊपर दिए गए व्हाइल लूप के कोड का आउटपुट भी 1 2 3 4 5 होगा। फर्क सिर्फ इतना है कि इनिशियलाइजेशन लूप के बाहर होती है और इंक्रीमेंट लूप के अंदर। इस तरह व्हाइल लूप का इस्तेमाल तब करें जब आपको पहले कंडीशन चेक करनी हो। डू व्हाइल लूप का सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह कम से कम एक बार जरूर चलता है, चाहे कंडीशन फॉल्स ही क्यों ना हो। इसमें पहले कोड ब्लॉक चलता है, फिर कंडीशन चेक होती है। डू व्हाइल लूप का सिंटैक्स है: डू स्लैश स्लैश कोड व्हाइल कंडीशन। इसमें सबसे पहले कोड ब्लॉक चलता है, फिर कंडीशन चेक होती है। अगर कंडीशन ट्रू है तो लूप फिर से चलता है, अगर फॉल्स है तो लूप बंद हो जाता है। मान लीजिए आपको 1 से 5 तक के नंबर प्रिंट करने हैं, लेकिन इस बार डू व्हाइल लूप का इस्तेमाल करना है। कोड होगा इंट आई बराबर 1 डू प्रिंट प्रतिशत दी बैकस्लैश एन आई आई प्लस व्हाइल आई बराबर 5। यहां पहले कोड ब्लॉक चलेगा, फिर कंडीशन चेक होगी। ऊपर दिए गए डू व्हाइल लूप के कोड का आउटपुट भी 1 2 3 4 5 होगा। फर्क सिर्फ इतना है कि कोड ब्लॉक कम से कम एक बार जरूर चलता है, चाहे कंडीशन फॉल्स हो या ट्रू। तीनों लूप्स में मुख्य अंतर यह है: फॉर लूप तब इस्तेमाल करें जब आपको काउंट पता हो, व्हाइल लूप तब जब पहले कंडीशन चेक करनी हो, और डू व्हाइल लूप तब जब कोड कम से कम एक बार जरूर चलाना हो। अगर आपको पता है कि कोई काम कितनी बार दोहराना है, जैसे 10 बार या 100 बार, तो फॉर लूप सबसे अच्छा विकल्प है। इससे कोड साफ और छोटा रहता है। जब आपको नहीं पता कि लूप कितनी बार चलेगा और पहले कंडीशन चेक करनी है, तब व्हाइल लूप का इस्तेमाल करें, जैसे यूजर से इनपुट लेते रहना जब तक सही वैल्यू न मिले। अगर आपको कोड ब्लॉक कम से कम एक बार चलाना है, चाहे कंडीशन ट्रू हो या फॉल्स, तो डू व्हाइल लूप का इस्तेमाल करें, जैसे मेन्यू बार बार दिखाना जब तक
यूजर एग्जिट न करे। लूप से कोड छोटा, साफ और मेंटेन करना आसान हो जाता है। बार बार एक ही काम करने के लिए बार बार कोड लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। इससे एरर की संभावना भी कम हो जाती है। अब एक छोटा सा अभ्यास करें। पहला टास्क है 1 से 10 तक के नंबर प्रिंट करना। इसके लिए आप फॉर वाल या डू वाल किसी भी लूप का इस्तेमाल कर सकते हैं। कोशिश करें खुद से कोड लिखें। दूसरा अभ्यास है 10 से 1 तक के नंबर रिवर्स में प्रिंट करना। इसके लिए फॉर लूप में डेक्रीमेंट का इस्तेमाल करें या वाल स्लैश डू वाल में आय करें। तीसरा अभ्यास है इवन नंबर्स प्रिंट करना, यानी 2, 4, 6, 8, 10 आदि। इसके लिए लूप में आई को 2 से शुरू करें और हर बार 2 से बढ़ाए या कंडीशन में %2 शून्य चेक करें। अगर आप लूप की कंडीशन को सही से अपडेट नहीं करते तो लूप कभी बंद नहीं होता। इसे इन्फिनिट लूप कहते हैं। इससे बचने के लिए हर बार वेरिएबल को अपडेट करना जरूरी है। सी लैंग्वेज में लूप को कंट्रोल करने के लिए ब्रेक और कंटिन्यू जैसे स्टेटमेंट्स होते हैं। ब्रेक से लूप तुरंत बंद हो जाता है, जबकि कंटिन्यू से करंट इटरेशन स्किप हो जाती है। मान लीजिए आपको लूप को बीच में ही बंद करना है, जैसे कोई खास वैल्यू मिल जाए, तब ब्रेक स्टेटमेंट का इस्तेमाल करें। इससे लूप तुरंत बंद हो जाता है। अगर आपको लूप के किसी पर्टिकुलर इटरेशन को स्किप करना है तो कंटिन्यू स्टेटमेंट का इस्तेमाल करें। इससे बाकी लूप चलता रहता है, बस करंट इटरेशन स्किप हो जाती है। जब एक लूप के अंदर दूसरा लूप चलता है तो उसे नेस्टेड लूप कहते हैं। इसका इस्तेमाल टेबल प्रिंट करने या कॉम्प्लेक्स पैटर्न्स बनाने में होता है। मान लीजिए आपको 1 से 3 तक रोज और 1 से 3 तक कॉलम्स प्रिंट करने हैं। इसके लिए आप एक लूप के अंदर दूसरा लूप चला सकते हैं। इससे पैटर्न्स या टेबल्स आसानी से बनती हैं। लूप के अंदर डिक्लेयर किया गया वेरिएबल सिर्फ उसी लूप के अंदर वैलिड रहता है, बाहर उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। इससे मेमोरी एफिशिएंट रहती है। लूप्स को ऑप्टिमाइज करना जरूरी है ताकि प्रोग्राम तेज चले और मेमोरी कम इस्तेमाल हो। अननेसेसरी कैलकुलेशंस या स्टेटमेंट्स को लूप के बाहर रखें। मान लीजिए आपको 50 स्टूडेंट्स की अटेंडेंस प्रिंट करनी है। इसके लिए फॉर लूप का इस्तेमाल करें और हर स्टूडेंट का नाम या रोल नंबर प्रिंट करें। यूजर को 3 बार पासवर्ड डालने का मौका देना है। इसके लिए व्हाइल या डू व्हाइल लूप का इस्तेमाल करें। हर बार रॉन्ग पासवर्ड पर अटेम्प्ट बढ़ाएं। मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम्स में डू व्हाइल लूप का इस्तेमाल होता है, जिससे मेन्यू बार बार दिखता है जब तक यूजर एग्जिट न करे। अगर लूप इन्फिनिट चल रहा है या आउटपुट गलत आ रहा है तो सबसे पहले कंडीशन और वेरिएबल अपडेट को चेक करें। डिबगिंग से एरर जल्दी मिल जाती है। कॉमन मिस्टेक्स में इनिशियलाइजेशन भूल जाना, कंडीशन गलत लिखना या इंक्रीमेंट स्लैश डेक्रीमेंट मिस करना शामिल है। इनसे इन्फिनिट लूप या गलत आउटपुट आ सकता है। कई बार लूप में यूजर से इनपुट लेना होता है, जैसे यूजर से नंबर पूछना और तब तक पूछना जब तक सही वैल्यू न मिले। इसके लिए व्हाइल या डू व्हाइल लूप का इस्तेमाल करें। अगर आपको अरे के सारे एलिमेंट्स पर एक जैसा काम करना है तो लूप का इस्तेमाल करें। इससे कोड छोटा और एफिशिएंट बनता है। स्ट्रिंग्स पर काम करते समय भी लूप का इस्तेमाल होता है, जैसे हर कैरेक्टर को प्रिंट करना या काउंट करना। अगर आपको एक ही फंक्शन बार बार कॉल करना है तो लूप के अंदर फंक्शन को कॉल करें। इससे कोड मॉड्यूलर और रीयूजेबल बनता है। लूप के अंदर इफ एल्स स्टेटमेंट्स का इस्तेमाल करके आप अलग अलग कंडीशंस पर अलग अलग काम कर सकते हैं। इससे लॉजिक और फ्लेक्सिबल बनता है। पैटर्न प्रिंटिंग जैसे स्टार नंबर्स या अल्फाबेट्स की सीरीज प्रिंट करने के लिए नेस्टेड लूप्स का इस्तेमाल करें। इससे कॉम्प्लेक्स पैटर्न्स आसानी से बनते हैं। लूप को ऑप्टिमाइज करने के लिए अननेसेसरी स्टेटमेंट्स को बाहर रखें और कंडीशन को सिंपल रखें। इससे प्रोग्राम तेज चलता है और रिसोर्सेज कम लगते हैं। आज आपने लूप्स के बारे में सीखा। फॉर व्हाइल और डू व्हाइल लूप के सिंटैक्स, एग्जांपल्स और रियल लाइफ यूसेज। अब आप आसानी से रिपीटेटिव टास्क्स को हैंडल कर सकते हैं। अब हम सीखेंगे स्विच केस स्टेटमेंट के बारे में, जिससे आप मल्टीपल कंडीशंस को आसानी से हैंडल कर सकते हैं। प्रोग्रामिंग की इस यात्रा में जुड़े रहें और रोज कुछ नया सीखें।